आजकल सबके घरों में जाओ और ठाकुरवाड़ी के दर्शन करो तो देखो दर्शन में सारे देवता 2x2 के आले में, सारे देवता कोई बचा नहीं है। उसी में गणेश जी, उसी में विष्णु जी, उसी में लक्ष्मी जी, उसी में रामचंद्र, उसी में लड्डू गोपाल और पता नहीं क्या क्या। बेचारे राम जी धनुष की तरह खड़े तगड़े। बोले क्या हो गया? बोले धनुष गिरा तो गणेश जी पे गिरेगा। बेचारे गणेश जी चूहे को दबाए बैठे हैं। बोले क्यों? बोले ये चल गया तो मंदिर कहां रहेगा। मतलब इतने भगवान और फिर भी कम पड़ते हैं। तो पता नहीं कहां से ताबीज ले आते हैं, कहीं से बाबा का डोरा, पता नहीं राम जाने वो मंदिर को। और फिर कंजूसाई की हद देखो, देवता है 50,000 और भोग लगाने की बात आती है तो एक थाली। हा? अब आप सोचो वही बात हो गई। एक बार एक सेठ जी थे, थोड़े कंजूस थे, कंजूस सेठ जी थे। एक बार किसी ब्राह्मण ने उपाय बताया। बोले पंडित जी, बोले क्या? अमावस्या के दिन ब्राह्मण को जिमाओ, अमावस्या के दिन ब्राह्मण को जिमाओ तो आपके घर में सारा बहुत धन आएगा। अब ब्राह्मण को जिमाना, सेठ जी भारी कंजूस। सेठ जी ने सेठानी जी से कहा, अरे सुनो पंडित जी ने उपाय बताया है। बोले क्या बताया है? पंडित जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पंडित जी कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण को अमावस्या के दिन जिमाओ तो घर में सबको संपदा आ जाएगी। अब सेठ जी से ज्यादा कंजूस सेठानी जी। कैसी कंजूस? अरे ब्राह्मण को जिमाने में बहुत खर्चा होगा, बहुत घी लगेगा, जे होगा वो होगा, जे होगा। सेठानी जी ने चतुराई करी। सेठानी जी बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले सालेग्राम की बटिया छोटी बड़ी सब बराबर। बोले क्या करो? बोले अपने मंदिर वाले पंडित जी है ना, बोले हाँ हाँ, उनका सबसे छोटा 4 साल का बच्चा है छऊ, उसका नौता कर दो, कम खाएगा, जो वो खाएगा वो हम खा लेंगे, नियम भी हो जाएगा और काम भी बन जाएगा। सेठ जी बोले तुम बड़ी चतुर हो, बहुत बढ़िया, वाह वाह, आनंद आ गया। सेठ जी बोले बस अभी दौड़ के नौता देकर आता हूं। दौड़ कर गए, पंडित जी आरती कर रहे थे। पंडित जी से कही, ओ पंडित जी, बोले क्या? कल छऊ का नौता है। ठीक है। पंडित जी घर पर गए। पंडित जी के 6 लड़के थे। पंडित जी ने कहा सेठ जी ने पहली बार नौता किया है और 6 का नौता किया है। समय हो गया, 6 के 6 पहुंच गए। 6 के 6 पहुंच गए। अब पहुंच तो गए, अब ब्राह्मण को वापस नहीं कर सकते। कैसे भी सेठानी जी से कहा कोई बात नहीं, जिमाओ। कैसे भी करके भोजन की व्यवस्था सेठानी जी ने करी। 6 के 6 आनंद से खा रहे थे। जय हो सेठ जी, जय हो सेठ जी। सेठ जी तो चुप रहे पर सेठानी जी से चुप नहीं रहा गया। सेठानी जी बोली एक बात बताओ। बोले क्या? बोले छऊ को नौता किया, छऊ आ गए, लज्जा नहीं आई? छऊ को नौता किया, छऊ आ गए, लज्जा नहीं आई? 6 के 6 बोले बहन घर पर है, टिफिन लगा के दे देना। ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारी अवस्था है। क्या करते हैं? बढ़िया एक व्यक्ति भोग लगा रहा था, रोटी पे शक्कर को रख दिया, भोग लगा के राम जी ने अपना थोड़ा धनुष हिलाया, पटका रखा, सीता जी से कहा अरे चलो किशोरी जी ये अपनो भोग लायो है। किशोरी जी बोली इतनी देर में पर्दा खुला, ताली बजी, रोटी की थाली। सीता जी बोली तुम ही खा लो, हम नहीं खाएंगे। वास्तविकता है हम ऐसा ही करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, घर में जितनी मूर्ति है उतनी मूर्ति की सेवा कर पाओ, उतनी ही रखो। जिसकी सेवा नहीं कर पाओ, और निवेदन कर रहा हूं अपनी संपत्ति अपने बहू बेटों को दो ना दो, पर अपनी ठाकुर सेवा अपनी बहुओं को जरूर दो, जरूर। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की सेवा से ही पितृदोष दूर हो जाएगा। क्योंकि उन ठाकुरवाड़ी की सेवा आपकी सास, सास की सास, सास की सास ने करी। सबसे बड़ी संपत्ति होती है
जो ठाकुर जितने सेवित होते हैं उतने ज्यादा सिद्ध होते हैं।